एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय युग साहित्य। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है, यानी आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है? 1850 से आज तक, 1900 से, या 1920 से, या फिर 1700 ईस्वी से। तो दोस्तों, आधुनिक काल की समय सीमा जो मानी गई है वो मानी गई है 1850 से आज तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदर मिश्र, लल्लू लाल, या फिर राम प्रसाद निरंजनी, या श्रद्धा राम पुल्लौरी। तो साथियों, प्रेम सागर जो रचना है वो किसकी? लल्लू लाल जी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल, सदल मिश्री, या फिर नवीन चंद्र। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? साथियों, ये जो मैंने मैटर लिया है ये लिया है मैंने पूरनचंद टंडन वस्तुनिष्ठ हिंदी से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? ऑप्शन है गुजराती, अवधी, हिंदी, या फिर संस्कृत। तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो है आपकी हिंदी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान, या फिर परीक्षा गुरु। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ईश्वरदास, जैनेन्द्र, सिद्धाराम पिल्लौरी, या फिर राजेंद्र बाला। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिद्धाराम पिल्लौरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर, आगरा, कलकत्ता, या फिर इलाहाबाद। तो प्रजा हितैषी नामक जो पत्र था वो निकलता था आगरा से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। ज्ञान प्रदायिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? ज्ञान प्रदायिनी नामक पत्रिका जो प्रकाशित करते थे वो थे नवीन चंद्र जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, हरिश्चंद्र, या फिर प्रेमचंद। तो सितारे हिंद जो रचना थी वो थी राजा सितारे हिंद जो लेखक का नाम था, तो पूरा नाम था, इनका उपनाम था राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, इनका ये उपनाम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? इंसान खां, राम प्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन, या फिर सदन मिश्र। नासिकेतोपाख्यान बहुत बार पूछा गया पेपर में, सदन मिश्र की ये रचना है। साथियों, आप भी कोई टीजीटी, पीजीटी या अन्य एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथियों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उदयभान चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है इंसान खां, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, या भगवानी देव। तो उदयभान चरित के जो रचनाकार हैं वो है इंसान अल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, या फिर अज्ञे। तो भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ये जो पंक्ति है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? पंडित रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, यशपाल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य
काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। कह रहे हैं भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक के हैं? ऑप्शन है जैनिन, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अज्ञे। तो सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, नागेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो सही जवाब हो जाएगा किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 1850 से 1900 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1920, 1920 से 1936, 1830 से या 1920 तक। सही जवाब हो जाएगा 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900, 1800, 1850 या 1887। तो साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1800 ईस्वी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833, 1854, 1850 या फिर 1900। तो स्कूल बुक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1833 ईस्वी में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? समालोचक वाणी, उदंत मर्तांड या फिर माधुरी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था उदंत मर्तांड था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उदंत मर्तांड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, अज्ञेय या पंडित जुगल किशोर। तो सही जवाब हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद कराया? भारतेंदु, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर अज्ञेय। तो सही जवाब हो जाएगा इसका वेदांत सूत्र का जो अनुवाद है किसने कराया है? राजा राम मोहन राय। 22 पे कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वो कहाँ से निकला? ठीक है, ऑप्शंस हैं दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता या फिर आगरा। तो सही जवाब हो जाएगा पहला समाचार पत्र जो निकला था वो आगरा से निकला था। चलिए, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? अब ये सन पूछ रहा है। 1840, 1826, 1830, 1900, 1826 में उदंत मर्तांड निकला हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो सही जवाब हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया था? ठीक है, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या प्रेमघर। तो सही जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर दिनकर। यमलोक की यात्रा जो है निबंध है वो राधाचरण गोस्वामी जी का है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? राधाचरण गोस्वामी, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो साथियों स्वर्ग की विचार सभा जो निबंध है वो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? यशपाल, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु या फिर श्रीनिवास दास। सही जवाब हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास दास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा? हिंदी का स्टील और एडिशन किसने कह दिया भाई साहब? ऑप्शन है प्रेमघन, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सब लोग को पता है किसने कहा होगा? रामचंद्र शुक्ल। चलिए,
भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा या नील देवी। नील देवी तो सही जवाब हो जाएगा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 20, 17, 15 या 10? तो सही जवाब हो जाएगा 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जैनेन्द्र या राधा कृष्ण दास? तो सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण दास। कश्मीर कुसुम जो रचना है ये किसकी है? क्वेश्चन नंबर 33, कश्मीर कुसुम की किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी, स्वामी महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। निम्न में कौन रसा नाम उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगंज या प्रताप नारायण बिष्ट? तो सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम रसा भी था, वो रसा नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? नंदलाल वाजपेयी, अमीर खुसरो, नागेंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। जुआरी कुंवारी नाटक के रचनाकार कौन? बालमुकुंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या हरिऔध? सही जवाब हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी जुआरी कुंवारी के नाटककार के रचनाकार हैं। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक या अज्ञेय? तो सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी या प्रेमचंद? तो सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? 1850, 1858, 1900 या 1915? तो सही जवाब होगा 1850। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900, 1920, 1936, 1850? तो भैया 1850 सही जवाब हो जाएगा। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? नंदुलारी वाजपेयी, शुक्ल जी, नागेंद्र या महेंद्र कुमार ने? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1800 ईस्वी, 1854, 1910 या फिर 1915? तो सही जवाब होगा 1854 ईस्वी में। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर, भारतेंदु या फिर महादेवी वर्मा? तो संवाद कौमुदी में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था राजा राम मोहन राय का। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? ठीक है, यहाँ पे दैनिक पत्र पूछ रहा है। ऑप्शन है उदंत वर्तान, समाचार सुधा वर्षण, संवाद कौमुदी या सदा दर्श? तो दैनिक पत्र कह रहा है तो समाचार सुधा वर्षण सही जवाब हो जाएगा। किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड क्लाइव? तो सही जवाब होने वाला है लॉर्ड वेल्जली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान है। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन? सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी? 1900 ईस्वी में, 1867, 1850 या 1902 में? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 ईस्वी में हुई थी। बहुत बार इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900, 1953, 1850 या 1919? तो अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1919 ईस्वी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? विष्णु नारायण भारत खंडे,
भातखंडे, रवि वर्मा, गिरीश कर्नाड या गगनेंद्र ठाकुर? सही जवाब हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे। आज का आखिरी और 50वां क्वेश्चन है, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? ब्रज साहित्य, बांग्ला साहित्य, अवधी साहित्य और खड़ी बोली साहित्य? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्ला साहित्य। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर 50 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करिए।